नंबर 1 खून की पहली रात। बादशाह का कत्ल, रात का अंधेरा, साजिश का आगाज। रात का वक्त है। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। बादलों के बीच चमकदार बिजली कड़कती है। महल के दरवाजे पर हंगामा बरपा है। हर तरफ मशलें जल रही हैं। फसीलों पर सिपाही दौड़ रहे हैं और महल के अंदर बेचैनी फैली हुई है। मुहाफिजों की चीख व पुकार सुनाई दे रही है। घोड़ों की तापों की आवाज़ें करीब आ रही हैं। महल के मरकजी दरवाजे के बाहर वजीर फखर अल-दीन अपनी फौज के साथ खड़ा है। इसके चेहरे पर एक शफ़ाक मुस्कुराहट है। वजीर फखर अल-दीन बुलंद आवाज में, वक्त आ गया है, दरवाजे तोड़ दो, आज ये तख्त मेरा होगा। सिपाही बड़ी मंजनीक से दरवाजे पर हमला करते हैं। दरवाज़ा लरसता है। पहली ज़रब में दरारें पड़ती हैं, दूसरी ज़रब में जंजीरें टूटती हैं और तीसरी ज़रब में दरवाज़ा धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। अंदर महल के बड़े हाल में सुल्तान सिराज अल-दीन ज़ख्मी हालत में खड़ा है। इसके कंधे से खून बह रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर अभी भी एक बादशाह की गैरत मौजूद है। इसके पास इसका 10 साला बेटा बेहराम शाह खड़ा है, जो खौफ और बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। सुल्तान सिराज अल-दीन कमज़ोर मगर मजबूत लहजे में, बेटे, ताकत के बगैर तख्त नहीं मिलता और ताकत के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। बेहराम शाह रोते हुए, अब्बा हुजूर, मैं किसी को आपको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। अचानक हाल के बड़े दरवाजे से वजीर फखर अल-दीन अंदर दाखिल होता है। इसके पीछे सिया लिबास में मलबूस सिपाही हैं, जो नंगी तलवारें थामे खड़े हैं। वजीर फखर अल-दीन मुस्कुराते हुए, बादशाह सलामत, वक्त बदल चुका है, अब मैं ये सल्तनत संभालूंगा। सुल्तान सिराज अल-दीन गुस्से से, तूने धोखा दिया फखर अल-दीन, मैंने तुझे अपने भाई की तरह समझा था। वजीर फखर अल-दीन कहा लगाकर, इक्तिदार के खेल में कोई भाई नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। तख्त सिर्फ इसी का होता है जो इसे छीन सके। वजीर हाथ का इशारा करता है और एक सिपाही सुल्तान की गर्दन पर तलवार रख देता है। बेहराम शाह पीछे हटता है। इसकी आंखों में आंसू हैं, इसके हाथ कांप रहे हैं। वजीर फखर अल-दीन सख्त लहजे में, शहजादे को भी कत्ल कर दो, मैं किसी वारिस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अचानक एक खादिम दरवाजे से दौड़ता हुआ अंदर आता है और मुहाफिज के कान में कुछ कहता है। वजीर चौंक कर इसे देखता है और फिर चंद लम्हों के लिए सोचता है। वजीर फखर अल-दीन धीमी मगर सख्त आवाज में, शहजादे को अभी जिंदा छोड़ दो, ये खुद वक्त के साथ मर जाएगा। मुहाफिज पीछे हटते हैं और बेहराम शाह खुफिया दरवाजे से फरार हो जाता है। चंद लम्हे बाद सुल्तान सिराज अल-दीन की गर्दन तलवार से काट दी जाती है और खून महल के फर्श पर बहने लगता है। वजीर फखर अल-दीन तख्त पर बैठ जाता है और एक नया दौर शुरू होता है, एक जालिम हुक्मरानी का दौर। 10 साल बाद बाजार की दुनिया। अब 10 साल गुजर चुके हैं, शहर का मंजर बदल चुका है। महल की दीवारें ऊंची हो गई हैं, गलियों में लोग आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। बाजार में एक अजीब सी खामोशी है। लोग वजीर फखर अल-दीन के जुल्म से डरे हुए हैं। बेहराम शाह अब एक जवान मर्द बन चुका है। इसके चेहरे पर सख्ती आ चुकी है, लेकिन इसने अपनी शनाख्त छुपा रखी है। वो एक आम शहरी की तरह बाजार में रह रहा है, मगर दिल में इंतकाम की आग भड़क रही है। वो बाजार में चल रहा होता है कि अचानक एक पुरस्कार जंगजू शेख अबू अल हसन इससे टकरा जाता है। शेख अबू अल हसन मुस्कुरा कर लड़के, तुम्हारी चालाकी बता रही है कि तुम आम नहीं, तुम वही हो ना जिसे 10 साल पहले मर जाना चाहिए था। बेहराम शाह हैरान होकर, तो तुम कौन हो? तुम्हें मेरे बारे में कैसे मालूम? शेख अबू अल हसन संजीदगी से, किस्मत तुम्हें बार बार बचा रही है, मगर तुम कब तक भागोगे? क्या तुम वाकई अपने तख्त को वापस लेने के लिए तैयार हो? बेहराम की आजमाइश। एक वीरान पहाड़ी इलाका। बेहराम शाह शेख अबू अल हसन के साथ एक खुफिया तरबियत गाह में पहुंच चुका है। यहाँ दर्जनों नौजवान जंगजू सख्त तरबियत हासिल कर रहे हैं। शेख अबू अल हसन सख्त लहजे में, अगर तख्त वापस लेना है तो तुम्हें सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा, वरना तुम भी अपने वालिद की तरह मारे जाओगे। बेहराम शाह गुस्से से, मैं कमज़ोर नहीं, मैं अपने बाप का बदला लूंगा। वजीर फखर अल-दीन की नई साजिश। महल के अंदर वजीर फखर अल-दीन अपने तख्त पर बैठा है। अचानक एक मुहाफिज तेजी से अंदर आता है। इसके चेहरे पर खौफ के आसार हैं। मुहाफिज घबराई हुई आवाज में, हुजूर, वो जिंदा है। वजीर फखर अल-दीन चौंक कर, कौन जिंदा है? मुहाफिज कांपती हुई आवाज में, शहजादा बेहरा, वो जिंदा है और शायद वो लौटने वाला है। बेहराम की पहली जंग। अंधेरी रात। बेहराम शाह एक तंग गिल्ली में चल रहा है जब अचानक साए में छुपे हुए कातिल इस पर हमला कर देते हैं। बेहराम शाह तलवार निकालते हुए, ये मेरी पहली जंग है, लेकिन आखिरी नहीं।
قاتل بہرام پر حملہ کرتے ہیں مگر بہرام ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ پہلا وار، پہلا قتل اور انتقام کی شروعات۔ اب دیکھیں دوسری قسط میں کیا ہوتا ہے۔ کیا بہرام شاہ اپنی سلطنت واپس لے پائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے دوسری قسط میں دیکھیے خون اور تخت۔